हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑफ वीडियो द रियल स्टोरी ऑफ रियल एस्टेट। दोस्तों, इस चैनल का हमारा यही इंटेंट है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कस्टमर के बीच में लाया जाए। जिस तरह का बिल्डर या ब्रोकर या कोई भी सेल्समैन अपनी एक फेक स्टोरी बना के अपने प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करता है, उनका एक ही मकसद होता है कि अपनी प्रोडक्ट सेल करना। आपकी जेब से उनको कोई लेना देना नहीं, आपको फायदा हो नुकसान हो, दे डोंट केयर। तो हमारी इंटेंशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअल स्टोरी आपके सामने लाया जाए। कौन सी प्रोडक्ट सही है, कौन सी प्रोडक्ट सही नहीं है, इसकी समझ आपको हो, सो दैट आपकी पैसा बर्बाद ना हो, एक सही जगह लगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास टॉपिक है। इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट है रियल एस्टेट मार्केट में, आगे का 4-5 साल किस तरह रियल एस्टेट मार्केट रहेगा। तो यही टॉपिक है, पूरा एंड तक देखिए। इसको हम 4 पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट कि इलेक्शन से पहले पिछले 5 साल किस तरह का रियल एस्टेट मार्केट का सिनेरियो रहा। 5 साल में से 2 साल अगर जो कोविड का पेंडेमिक का पीरियड था वो दोनों साल हटा दिया जाए तो बाकी 3 साल का मार्केट किस तरह का परफॉर्म किया। सेकेंड पार्ट है कि इलेक्शन से जस्ट पहले क्या प्रेडिक्शन रहा था लोगों का, चाहे बायर्स हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे बिल्डर हो, कोई डेवलपर हो, किस तरह का प्रेडिक्शन हो रहा था कि इलेक्शन के बाद मार्केट क्या परफॉर्म करेगा। थर्ड है कि सच्चाई क्या है, एक्चुअल इलेक्शन का रिजल्ट सबके सामने आ चुका है, ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन हो चुका है, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो चुका है, सेम गवर्नमेंट थर्ड टाइम के लिए रिपीट हुआ है। ये थर्ड पार्ट है। और लास्ट पार्ट है कि आगे का 5 साल या कमिंग 2-3 ईयर्स कैसा रहेगा मार्केट में। तो पहला पार्ट हो गया कि पिछले 3-4 साल से किस तरह परफॉर्म कर रहा था। ये सबके सामने है। 2021 के बाद, इनफैक्ट 22, 23, 24, ये 3 साल अगर हम देखें, मार्केट बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। इंडस्ट्री में रेरा के आने के बाद, जो 2017-18 में रेरा आया, उसके बाद जो रिफॉर्म हुआ है उसका पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में है। जो फ्रॉड बिल्डर्स थे, जिन बिल्डर का मकसद था कि कैसे भी बना के कुछ भी बना के बेचो या पब्लिक का पैसा अपने पास ले लो, और कई बिल्डर देते भी नहीं थे, प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं कर पाते थे, इस तरह का जो बिल्डर है वो एक तरह से मार्केट से भाग चुके हैं। कई बिल्डर्स जेल में है, कई कंपनियां बंद हो चुकी है। आज के टाइम में मार्केट से वही कंपनी सस्टेन कर पा रही है जिनके पास अच्छा फंड है, जिनका मार्केट क्रेडिबिलिटी अच्छा है, और जिन लोगों ने टाइमली डिलीवरी करके और एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के डिलीवर किया है। सो मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। रेट की बात करें, 2022 में जो रेट था, ऑलमोस्ट 2-3 साल में डबल, कहीं कहीं ट्रिपल भी हुआ है। लोगों को, इन्वेस्टर्स को, बायर्स को अच्छा मुनाफा हुआ है। अगर बायर्स ने किसी अच्छे प्रोजेक्ट में लगाया है, डेफिनेटली उनका अच्छा मुनाफा हुआ है। डेवलपमेंट की बात करें, जो लोकेशन है, शहर है, या ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है। स्पेशली अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ या नोएडा की बात करूँ, जो भी गवर्नमेंट के एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थे वो सारे काम पे एक्चुअल में देखने को मिला है। और जैसे एयरपोर्ट हो गया, रैपिड रेल हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस सब में अच्छा ग्रोथ हुआ है, अच्छी डेवलपमेंट हुआ है। और पिछले 2-3 साल में डेवलपमेंट भी हुआ है, उसी हिसाब से रियल एस्टेट मार्केट का बूमिंग भी हुआ है। ये हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट है प्रेडिक्शन क्या था इन्वेस्टर्स का, लोगों का क्या प्रेडिक्शन था इलेक्शन को लेके, और इलेक्शन में रियल एस्टेट को लेके क्या प्रेडिक्शन था। डेफिनेटली ये ज़्यादातर, ये पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। हम किसी पार्टी के बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं करेंगे। हमारा मेन है कि रियल एस्टेट को लेकर डिस्कस करना, और डेफिनेटली जो भी गवर्नमेंट बनती है, पॉलिसी जिस हिसाब से बनता है, मार्केट में उसी हिसाब से इम्पैक्ट आता है। तो पॉलिटिक्स से, गवर्नमेंट से लिंक है, लेकिन पॉलिटिक्स से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो जो सेकेंड पार्ट है कि प्रिडिक्शन था कि सेम गवर्नमेंट रिपीट होगा विथ अ फुल मेजॉरिटी
एंड जो बीजेपी का एजेंडा या जिस तरह वो उनका एजेंडा था कि हम 400 प्लस आएंगे, उसी हिसाब से पब्लिक का भी एक प्रेडिक्शन था कि चाहे 400 हो ना हो, लेकिन एक अच्छे नंबर से आएंगे पिछली बार की तरह, फुल मेजॉरिटी फॉर बीजेपी। तो अगर इस तरह का स्टेबल गवर्नमेंट रहा है एंड जो पिछले 5 साल की जिस तरह की गवर्नमेंट की जिस तरह के पॉलिसीज या जिस तरह अपने काम को लेके रवैया रहा था, वही कंटिन्यू रहेगा, ये एक प्रेडिक्शन था। एंड हो सकता है उससे ज़्यादा एनफोर्समेंट रहेगा काम को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके, बिकॉज ये माना जाता है कि ये मोदी जी का लास्ट टर्म रहेगा। तो वो कोशिश करेंगे 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाए, जो भी उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है वो सारे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह का एक प्रेडिक्शन था। तो यानी कि रियल एस्टेट मार्केट को लेके एक बहुत ही शानदार प्रेडिक्शन था। लेकिन रिजल्ट कुछ चेंज हुआ, कुछ बदलाव हुआ रिजल्ट में। गवर्नमेंट रिपीट हुई है। अगर कल की बात करें, 9 जून को मोदी जी ने शपथ भी लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर, और उनकी कैबिनेट मिनिस्टर और कुछ और मिनिस्टर को भी शपथ लिया गया। तो सेम गवर्नमेंट रिपीट हुई है, परंतु नंबर ऑफ सीट जो है बीजेपी का कम आई है। सो फुल मेजोरिटी बीजेपी को नहीं मिली, एनडीए को फुल मेजोरिटी मिली, और 303 आज के टाइम पे है। सो जो इलेक्शन को लेके एक डर था, जिस दिन काउंटिंग हुआ उसको लेके एक डर था, जो काउंटिंग हुआ उसमें देखा गया कि बीजेपी फुल मेजोरिटी नहीं है, अलायंस के साथ गवर्नमेंट हो रही है। टीडीपी एंड जेडीयू, ये दोनों उनके मेजर अलायंस है। जेडीयू जो नीतीश कुमार जी का है, इनका रवैया पब्लिक को पता है कि ये हाथ थोड़े दिन में पलट जाते हैं। तो ये डर सा माहौल था उस टाइम पे, 4 जून या उस 1-2 दिन तक एक डर का माहौल था कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा, जो इनकी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थे क्या वो सही तरह से कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि बाकी अलायंस का प्रेशर किस तरह रहेगा। तो इस तरह का एक पिछले हफ्ते भर से थोड़ा टालमटोल चल रहा था, जो कि आज के टाइम में काफ़ी क्लियर हो चुका है। एनडीए 293 की जगह 303 पे पहुंच चुका है। और जो जेडीयू का एक उनका डर था कि कभी पलट सकते नीतीश जी, अब वो डर भी नहीं है, क्योंकि अगर वो पलट जाते भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी इनका स्टेबल गवर्नमेंट रहेगा, 5 साल के लिए कंप्लीट रहेगा। और ये सिनेरियो हम अगर शेयर मार्केट की देखें तो ये काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। अगर काउंटिंग से 2-3 दिन पहले की आप देखें, मार्केट 76 से ऊपर भी था, और जैसे ही इलेक्शन के दिन, काउंटिंग के दिन, जो काउंटिंग का रिजल्ट थोड़ा बहुत सामने आया, एकदम से मार्केट 72,000 पॉइंट, मतलब एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में आ गया कि हो सकता है स्टेबल गवर्नमेंट ना बने, हो सकता है जो पॉलिसीज है उसमें कुछ बदलाव हो। तो इस तरह का थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन चल रहा था, लेकिन हफ्ते भर के अंदर काफ़ी क्लैरिटी आ चुका है। स्टेबल गवर्नमेंट होगा, सेम गवर्नमेंट रिपीट हुआ, एंड पॉलिसीज भी वही रहेंगे या बेहतर बनेंगे। 5 साल अच्छा डेवलपमेंट होगा, जो भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो फोर्सफुली कहने का मतलब है कि जो उनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो सारे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट भी रियल एस्टेट मार्केट में आएगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जिस तरह डेवलपमेंट बनते जाएंगे उसी हिसाब से रियल एस्टेट मार्केट में भी बूम दिखता जाएगा, रेट्स उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। ये इनफैक्ट पिछले 2-3 महीने में जो प्रोजेक्ट्स लंच होने का था कि इलेक्शन के बाद हम लंच करेंगे, वो उसी टाइम पे लंच हो रहा है। जो प्रेडिक्शन था कि एनालिसिस था कि इस रेट में आएंगे इलेक्शन के बाद, मतलब इलेक्शन से 3-4 महीने पहले, और बाद में 10 से 15% के रेट में बढ़ोतरी होना था, वही हो रहा है। 2-3 महीने में काफ़ी न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैं अगर नोएडा की बात करूं, नए प्रोजेक्ट्स काफ़ी आने वाले हैं और रेट बढ़ के भी आ रहे हैं। और कमिंग 6 मंथ्स के अंदर स्पेशली नोएडा रीजन में एयरपोर्ट कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट हुआ है। पहला उड़ान सितंबर में होना था, वो उसी टाइम पे हो रहा है, चाहे सितंबर या अक्टूबर। रैपिड रेल
मेट्रो कंस्ट्रक्शन ये भी जिस टाइम पे शुरू होना था ऑलमोस्ट उसी टाइम पे शुरू होगा। तो अगले 6 महीने के अंदर रेट में 20-25 या अप टू 30-40 तक भी जा सकता है। आगे की अगर बात, चौथा पार्ट है कि आगे किस तरह मार्केट रहेगा अगले 5 साल में। अगर 5 साल या 2 से 3 साल की बात किया जाए तो प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, डेवलपमेंट जिस हिसाब से बढ़ता जाएगा, रेट भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। और जो प्रेडिक्शन था, एक्सपेक्टेड है कि आगे 2 से 3 साल के अंदर प्राइसेस फिर से दुगना हो जाएगा। जैसे पिछले 2-3 साल में एक अच्छा मुनाफा हुआ है इन्वेस्टर्स को, रियल एस्टेट मार्केट में एक अच्छा बूम देखने को मिला है, वही कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट 2 to 3 years तक। जो आज जिनको प्रॉपर्टी खरीदना है या प्लान कर रहे हैं, जितना जल्द से जल्द ले, उसी हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो कि इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट रहेगा। डेफिनेटली अच्छी सेंटिमेंट है इन्वेस्टर के बीच में, मार्केट अच्छा ही रहेगा। जितना जल्द से जल्दी जो अभी आपका प्लानिंग है प्रॉपर्टी लेने का, वो जरूर लीजिए। कुछ और जानकारी चाहिए आप हमसे संपर्क करिए। तब तक के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।